अस्सलामुअलैकुम। उलमाए अहले सुन्नत के साथ कराची में अहम मुलाकातें, तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिज़वी के मुतबादल लाने की तैयारी और इस खबर में कितनी हकीकत है, इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन करम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन करम, आजकल डॉक्टर आसिफ जलाली साहब कराची के दौरे पर कराची तशरीफ लेकर गए हुए हैं और इसी हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि डॉक्टर आसिफ जलाली साहब ने उलमाए अहले सुन्नत से अहम मुलाकातें की हैं और यहाँ तक कि डॉक्टर साहब ने मुफ्ती मुनीर साहब और सुन्नी तहरीक के भी कायदीन के साथ मुलाकातें की हैं और इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं उस हवाले से भी बातचीत की गई है। तो जब से ये खबर सामने आई है कि डॉक्टर आसिफ जलाली साहब ने उलमाए अहले सुन्नत के साथ बड़ी अहम मुलाकातें की हैं, तो इसके बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद तैयारी की जा रही है कि हाफिज़ साद रिज़वी के मुतबादल के तौर पर डॉक्टर आसिफ जलाली साहब को सामने लाया जाए। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि डॉक्टर आसिफ जलाली साहब की अपनी जमात और अपनी तंजीम है और डॉक्टर साहब उसी के तहत ही अपना काम करते हैं। और इसी तरह चाहे डॉक्टर साहब हों या मुफ्ती मुनीर साहब या दीगर उलमाए अहले सुन्नत, वह सब ही हम सब के लिए काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त है। लेकिन जहाँ तक बात तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिज़वी की है, तो हुक्मरान और ताकतवर लोग बखूबी जानते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन और कायदीन इस वक्त सिर्फ हाफिज़ साद रिज़वी के साथ हैं और तहरीक लब्बैक के कारकुन सिर्फ हाफिज़ साद रिज़वी को ही अपना कायद और लीडर मानते हैं। और जहाँ तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोट बैंक की बात है, तो वो भी पूरी दुनिया जानती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो वोट बैंक है वो अल्लामा खादिम मुर्तज़ा रिज़वी अलैहिर्रहमा और हाफिज़ साद रिज़वी का है। तो लिहाजा अगर कोई ये ख्वाहिश भी करता है कि हाफिज़ साद रिज़वी की जगह किसी को खड़ा किया जाए, तो इनकी भूल है, क्योंकि अवाम सिर्फ तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिज़वी के साथ है। और इसकी मिसाल ये है कि इंतखाबात से पहले बहुत से लोगों को PTI से निकाल कर एक नई जमात बनाई गई थी। तो सब ने देखा था कि इंतखाबात में उस नई जमात का क्या हाल हुआ था और लोगों ने वोट PTI और इमरान खान को दिया था, क्योंकि जो PTI का वोट है वो सिर्फ इमरान खान के नाम पर है। तो लिहाजा जो लोग इमरान खान का साथ छोड़कर चले गए थे उनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। और इसी तरह जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अवामी ताकत है या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वोट बैंक है, वो भी हाफिज़ साद रिज़वी के नाम पर है। तो लिहाजा कोई भी तहरीक लब्बैक या हाफिज़ साद रिज़वी के मुतबादल के तौर पर सामने आने की कोशिश करेगा तो तहरीक लब्बैक के कायदीन और कारकुनान उसको मुस्तरद कर देंगे। और अब ये वक्त नहीं है कि आप किसी को भी किसी की जगह खड़ा कर दें और अवाम उसको कबूल कर लेगी। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक के कारकुनों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी को भी हाफिज़ साद रिज़वी के मुतबादल के तौर पर खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि हाफिज़ साद रिज़वी के साथ अवाम और तहरीक लब्बैक के कायदीन मौजूद हैं। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को ज़बरदस्ती हाफिज़ साद रिज़वी के मुतबादल के तौर पर खड़ा किया जाए। जहाँ तक ये बात है कि डॉक्टर आसिफ जलाली साहब उलमाए अहले सुन्नत से मुलाकातें कर रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि डॉक्टर साहब बड़े अरसे बाद कराची तशरीफ लेकर गए हैं, जिसकी वजह से वो उलमाए अहले सुन्नत से मुलाकातें कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इन हालात में उलमाए अहले सुन्नत की मुलाकात होगी तो इन तमाम मामलात पर बात होगी जो पिछले 4 महीनों से चल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।